सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। कल हमने कहां तक पढ़ा था? कल हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन, तो बच्चों दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वेव मोशन के। नंबर वन हम डिस्कस कर चुके हैं ये ऑलरेडी, कल हमने पूरी पढ़ाई कर ली। बट देन पीरियोडिक डिस्टरबेंस चाहिए होता है। पीरियोडिक डिस्टरबेंस, यस, से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। कीवर्ड्स लिखे हैं मैंने। यस, एक बार डिस्टरबेंस करके छोड़ दोगे तो चलेगा नहीं। 1 2 3 4 आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल आपको डिस्टरबेंसेस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। एंड देन पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट their mean position. Particles vibrate about their mean position and transfer energy at constant speed. These are the characteristics of wave motion. अच्छा, हमने कैसा वेव देखा बच्चों? हमने कल ऐसा वेव देखा, है ना। ये देखो, ये इस तरह से। तो दोनों टाइप के वेव्स हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हाँ, अभी ये वेव में कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखो, हमने यहाँ पर मोस्टली बोला था दो टाइप के ग्राफ होते हैं। एक तो मैंने कल प्रेशर टाइम ग्राफ बताया, अब उसको भूल जाओ। यस, आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। ओके, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। कल का फिगर याद है क्या बच्चों आपको? कल का हमारा क्या था फिगर? याद करो। एक पेंसिल था ऐसे। ओके, आई एम नॉट ओपनिंग इट राइट नाउ अगेन नाउ। ओके, एक पेंसिल था, इसको एक स्प्रिंग लगाया हुआ था। हाँ, ओके, ये पेंसिल यहां तक जा रहा था ऊपर, और फिर नीचे यहां तक जा रही थी, करेक्ट। इट वॉज गोइंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ये है उसका मीन पोजिशन। मीन पोजिशन से यहां पे जा रही थी, फिर यहां से नीचे यहां तक आ रही थी, राइट। तो देखो, मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाती है पेंसिल? यहां तक, करेक्ट। ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यहां से जाता है इतना डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए, है ना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। डेफिनेशन: एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय लेटर ए। क्या है एम्पलीट्यूड? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, यहां देखो बच्चों, यहां देखो, ये पार्टिकल है, तो ये थोड़ा 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 इधर जाएगा। ओके, सो यहां से इधर, फिर इधर, यहां से इधर, फिर इधर। इधर कितना दूर जाता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे 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 मीन पोजीशन से कितना दूर तक वो जाता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, मीन पोजीशन से यहां तक का, ओके, यहां पर मैं बना देता हूं हमारी पेंसिल ऐसे, और इसको स्प्रिंग लगी थी, ये पेंसिल यहां तक जाती है, करेक्ट। So this distance is called as displacement. Displacement is nothing but the maximum displacement of the particle. ये देखो, y एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट बनाया ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ए सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा बताओ मुझे, कम ऑन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड? यस, मीटर। इट इज मीटर, क्योंकि कितना मीटर गया है, 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, है ना। सो द यूनिट इज मीटर। ओके, दैट वाज माय डेफिनेशन 1 फॉर टुडे। डेफिनेशन नंबर 2, वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल लैम्बडा। यस, लैम्बडा, लैम्बडा बोलते हैं इसको। ओके, दिस सिंबल इज ऐसे, उल्टा वाई, काइंड ऑफ अ उल्टा वाई, ऐसे लाइन ड्रॉ करना और यहां से ऐसे यहां पे। ओके, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज लैम्बडा। व्हाट इज लैम्बडा? अच्छा,
ये है हमारा वेव, वेरी गुड। ये जो यहाँ पे हिल बनता है ना, हिल, ये हिल के टॉप पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, राइट। और ये जो वैली है, वैली के बॉटम मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। ये हो गया अगला वाला क्रेस्ट, और ये हो गया नेक्स्ट अगला वाला ट्रफ। यस बच्चों, दिस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये है पहला क्रेस्ट और ये है दूसरा क्रेस्ट, इन क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। एक वेव का लेंथ, यहां देखो, ये है ट्रफ, ये है दूसरा ट्रफ, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा, है ना। सो व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द डिस्टेंस between two consecutive crests or trough, है ना। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, एंड इसका भी यूनिट क्या होगा बच्चों? इसका भी यूनिट होगा मीटर, है ना। अच्छा, इन शॉर्ट देखो यहाँ पे, दिस इज वन वेव, ये यहां से वेव चालू हुई और यहाँ पे वेव खत्म हुई। बच्चों दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा, वेव लेंथ, एक वेव का लेंथ, एक वेव का लेंथ। लेकिन हम लोग वेव को शुरू करेंगे यहां से, देखो यहां से शुरू किया तो यहाँ पे खत्म हुआ। देखो अगर वेव यहां से शुरू हुई तो ये हो गई 1/4, ये हो गई आधी वेव, हाफ, ये हो गई 3/4, और ये हो गई 1 कंप्लीट, है ना। या फिर इतने पोर्शन को उठा करके मैं यहाँ पे रख दूं तो एक वेव हो जाएगा ना, इसीलिए बोलते हैं क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ, है ना। तो स्टार्टिंग से नहीं बोलते, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, है ना। वेरी गुड। हमारा डेफिनेशन नंबर 3, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, yes, denoted by capital T. It is the amount of time taken to complete one oscillation या one vibration. The amount of time, please ध्यान दो, amount of time taken to complete, yes, one vibration. It is the amount of time taken to complete one vibration. ये यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया, वापस अपनी जगह पे आया 5 सेकंड में, सो टाइम पीरियड इज 5 सेकंड्स। इसका यूनिट हो जाता है बच्चों सेकंड, है ना। देखो यहाँ पे ये इधर से इधर गया, इधर से पीछे गया, फिर अपनी जगह पे वापस आया, तो पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगा? यहां से वंस अगेन बीच से शुरू किया, लेफ्ट में गया, वापस आया, राइट में गया, वापस अपनी जगह पे आया, इतना पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, है ना। सिंपल। डेफिनेशन नंबर 4 फॉर टुडे, फ्रीक्वेंसी। Frequency. What is frequency? It is denoted by the symbol F. Okay? किसी किसी बुक में शायद आपको फ्रीक्वेंसी ऐसा देखने मिल जाए, इट इज नॉट वी, वी नहीं है, ऐसा ऐसा वी के जैसा, ओके, दिस सिंबल, है ना। हम लोग एफ लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यस, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हुआ, इसका यूनिट होता है बच्चों हर्ट्ज, एच, और इसका यूनिट होता है 1/सेकेंड, है ना, विच इज नथिंग बट सेकेंड रेज टू -1। सेकेंड रेज टू -1 को ही हर्ट्ज बोलते हैं। अच्छा, मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, मतलब ये आया, यस, एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन, एक सेकेंड में 2 ऑसिलेशन, एक सेकंड में 2 बार ऐसे हो गया, है ना। तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। एक सेकंड में 3 बार ऐसे हो गया, है ना, तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस उसने कंप्लीट किए, दैट गाइस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 4 डेफिनेशंस वेव के बारे में हमने देखा। अगले साल आपको पता चलेगा
कि एम्पलीट्यूड मतलब क्या, एम्पलीट्यूड बढ़ा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ कम ज्यादा या चेंज हुआ तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो जाए साउंड की तो क्या होता है, पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है। वैसे तो 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में और डिटेल में आएगा, है ना। आई नो, मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है। यस, आपको 8th स्टैंडर्ड में था कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसपे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच, बट आप लोगों ने पढ़ाई तो की नहीं होगी। यस, तो आपको तो याद नहीं होगा, तो 10th स्टैंडर्ड में दोबारा आएगा। सो मेक श्योर यहां तक अच्छे से समझे, क्योंकि यहां से आगे का आगे शुरू होगा। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर। एक और डेफिनेशन आ जाएगा बच्चों, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, वेव की स्पीड या वेव की वेलोसिटी, इट इज द, what is wave velocity? The distance traveled बाय by, वेविंग। नहीं 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 नहीं, वेव नहीं ट्रैवल करता है मेरे भाई। ट्रैवल कौन करता है, कौन ट्रैवल कर रहा है, कम ऑन एवरीवन, डिस्टरबेंस इज ट्रैवलिंग, है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द धक्का, है ना, ये यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, 1 सेकेंड में धक्का यहां से पहुंचा यहां तक, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना टाइम में यहां तक पहुंचा, है ना। इसने इसको पुश किया, इसने इसको पुश किया, है ना, तो यहां तक पहुंचा डिस्टरबेंस, यहां से यहां तक पहुंचा डिस्टरबेंस, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, है ना। So the distance traveled by the disturbance in the given time, distance traveled by the disturbance in the given time। हाँ, अब वेव बोलोगे तो भी चल जाएगा, बट टेक्निकली डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है ना। सो वेव वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। ध्यान देना अब अच्छे से, इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यस, डिवाइडेड बाय टाइम। वेरी गुड बच्चों, ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ना, द डिस्टेंस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। वेरी गुड, इस डायरेक्शन में हम क्या मेजर करते हैं, देखो यहां से इस डायरेक्शन में हम तो लैम्डा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो कैन आई राइट v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज लैम्डा अपॉन टाइम। ओके, सो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। ओके, अब ध्यान दो अच्छे से, एक फॉर्मूला यहां बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी बच्चों होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, एंड टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो इसका यूनिट 1/सेकेंड, 1 टाइम पीरियड, तो 1/सेकेंड। तो क्या मैं ये 1/टाइम पीरियड के बदले लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी f। तो मेरा ये फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू f लैम्डा। देखो जरा, v इक्वल टू f लैम्डा, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है ओवरऑल पूरे चैप्टर में। पहला f इज इक्वल टू 1/t, और दूसरा t इज इक्वल टू 1/f, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, है ना। एंड नेक्स्ट इज v इक्वल टू f लैम्डा। v is the wave velocity, f is the frequency, and lambda is the wavelength, है ना। सो यहां आ जाओ, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल from its mean position। Wavelength lambda is the distance between the consecutive crest or trough। Time period is the amount of time taken to complete one oscillation। Okay, frequency is the number of oscillations in 1 second। Wave velocity, bachcho, wave velocity is the distance traveled by the disturbance in the given time। Yes, v equal to f lambda is the formula for that। क्या सब लोगों को यहां तक की सारी कहानी क्लियर है, किसी को कोई डाउट। चलो, let's do a few questions on these formula। Okay, question number 1। See, it says a bat can hear sound of frequencies of up to 120 kilohertz। Okay, determine the minimum wavelength of the sound it can hear। Take the speed of sound as
344 मीटर पर सेकेंड। यहां ध्यान दो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक बैट है, वो इतने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकती है। 120 किलोहर्ट्ज मतलब क्या, 120 इंटू 1000 हर्ट्ज, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सो ये हो जाएगा 112 इंटू 10 रेज टू 4 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट, अच्छा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या समझेंगे हम डिटेल में नेक्स्ट ईयर। ओके, होता है कुछ तो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने होते हैं, राइट। सो 12 इंटू 10 रेज टू 4 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ साउंड इतना दे रखा है, गिवन है इन एयर, बोल रहा है लैम्डा निकालो। सो वी नो दैट v इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f। खत्म है, सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, और कुछ नहीं, है ना। सो ये हो जाएगा 344, सॉरी 344 डिवाइडेड बाय f। f कितना है, 12 इंटू 10 रेज टू 4 हर्ट्ज। वेरी गुड, तो हम 12 को 344 से डिवाइड कर लेते हैं। 344 12 है ना, 12 टू ज़ा 24, यस, फिर 10 10 4 104 बचता है ना। सो 8 ज़ा 96, यस, अगेन 80, yes, so 6 are 72, so 28.6, 28.6। ये 10 रेज टू 4 ऊपर जाके हो जाएगा 10 रेज टू -4 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर साउंड। लेकिन हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 डेसिमल के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा 2.86 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर, है ना। क्या सबको समझ में आया, एवरीबडी। सो दैट इज नथिंग बट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। खत्म, रेडी। सर हाँ, यस टेल मी। आपने 2.86 क्यों लिखा, लाइक वैसे नहीं छोड़ सकते सम को 28 में? देखो छोड़ सकते हो, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट फॉर्मेट होता है। एक के बाद डेसिमल, ऐसे 3 पॉइंट 4 पॉइंट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग द डेसिमल्स। ओके, तो इसीलिए मैंने उसको कन्वर्ट किया। कोशिश करो लिखने की, लिखो तो बहुत ही अच्छा। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की आदत डालो, है ना, बहुत जरूरत यस पड़ेगी सर। आगे, फाइन। सो इसलिए लिख दिया, और कुछ नहीं। चलो, सबको क्लियर है, एकदम इजी, एकदम सिंपल। यस यस, सर। आगे बढ़ते हैं। Sir, ओके, the answer is 2.87. 7 आ रहा है क्या यार इधर, ओके। 2 पॉइंट, देखो तो, नहीं 80 आ रहा है ना। अच्छा, तो इसके बाद में यहाँ पे 8 9 कुछ आ रहा रहेगा, तो राउंड ऑफ करके 2.87 लिख सकते हो। लेकिन देखो 2 2 6 ही आ रहा है। यू सॉल्व इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, एंड इफ यू वांट यू कैन राउंड इट ऑफ, नो वरीज एज सच। ठीक है, प्लीज समझा। आप यार डिवीजन करो ना, जो डिवीजन आ रहा है वही लिखो। व्हाई आर यू राउंडिंग ऑफ, डोंट डू एनीथिंग, राइट। यू प्लीज सॉल्व दिस बच्चों एंड डू इट। मेरे हिसाब से तो 28.6 कुछ आ रहा है, फाइन, आप चेक कर लेना, बाई चांस कोई मिस्टेक हुआ रहेगा तो। चलो, डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, see it says ocean waves of time period 10 seconds have a wave velocity of 15 meter per second. The wavelength of these waves, nikalo, find the wavelength, okay. 2, the horizontal distance between wave crest and the adjoining trough. Yes, वेव का जो क्रेस्ट है एंड जो ट्रफ है उसके बीच का डिस्टेंस निकालो। चलो आ जाओ यहाँ पे। वी नो दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा, देखो क्या क्या दिया है ये समझ में आना चाहिए। ओके, टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स, ओशन में ऐसे वेव आ रहा है। ओके, प्लीज ध्यान दो, ओशन का ये वेव है। ओके, इस वेव का बच्चों टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स, और इसका वेलोसिटी है 15, है ना। चलो, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी लिख सकता हूँ क्या, f को मैंने लिख दिया 1/t। ओके देन, ओके देन लैम्डा इज इक्वल टू, यहां देखो, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, है ना। सो यहां से मुझे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी। v कितना है 15 इंटू टाइम पीरियड कितना है 10, दैट इज नथिंग बट 150 मीटर्स, है ना। लैम्डा इज नथिंग बट 150 मीटर। मतलब ये जो ओशन का वेव है बच्चों, यहां ध्यान देना
कितना बड़ा वेव है सोचो। ये जो ओशन में आपको वेव दिख रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 150 मीटर, 150 मीटर। क्रेस्ट से लेकर के क्रेस्ट का डिफरेंस है ना। फिर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये है आपका क्रेस्ट, ये है आपका ट्रफ। तो क्रेस्ट से ट्रफ आधा वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? सी, दिस इज हाफ वेव। यस, क्रेस्ट से क्रेस्ट होता है पूरा वेव, क्रेस्ट से ट्रफ होगा आधा वेव, है ना। सो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? लैम्डा बाय 2, दैट इज नथिंग बट 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 75 मीटर। क्या सब लोगों को सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? पूरी वेव Yes. इज क्रेस्ट टू क्रेस्ट, है ना। वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, मतलब आधा डिस्टेंस फाइंड करना है। सो आधा डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, यस, sir. आगे बढ़ू मैं? Yes, ओके, sir. चलो लेट्स मूव अहेड देन। क्वेश्चन नंबर 3, आराम आराम से, है ना। क्या बोलता है देखो, अ वेव पल्स का फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज ऑन अ स्ट्रिंग and moves a distance of 8 meter in 0.05 seconds. The distance that it travels is 0.05, sorry, 8 meters. Distance it travels is 8 meters in time 0.05 seconds. Okay, ऐसे दे रखा है। अच्छा, क्या बोल रहा है देखो, कैलकुलेट 1 the wave velocity, very good, and 2 the wavelength of the wave on the string. Yes, please understand what is given. Given is frequency इतना है and the wave travels this much distance in this much time. So we know that velocity is equal to distance travel divided by time. फॉर्मूला तो ऐसे ही डिराइव करके दिया था मैंने, है ना। सो 8 मीटर ट्रैवल करता है बच्चों 0.05 सेकेंड्स में। ये पॉइंट को हटा दूंगा मैं और ऊपर 2 जीरो दे देते हैं, डिवाइडेड बाय 5। यस, तो ये हो जाएगा 160 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वेव ट्रैवल करेगा 160 मीटर, दैट इज द वेव वेलोसिटी। फिर बोल रहा है लैम्डा निकालो। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। v है 160, f की वैल्यू दे दी 200, ये गया 4 4 जा 4 5 जा 0.8 मीटर इज द वेवलेंथ लैम्डा। सबको समझ में आया क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? एवरीबॉडी? Yes, sir. यस। तो बच्चों Yes, sir. यहाँ पे देखो, मैं एक और फॉर्मूला ऐड कर देता हूँ आपको, है ना। Yes, sir. v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टरबेंस या वेव डिवाइडेड बाय टाइम। तो शायद कभी ये यूज करना पड़े। देखो, जब डिस्टेंस और टाइम दिया है ये यूज करो, जब फ्रीक्वेंसी लैम्डा या टाइम पीरियड दिया है ये यूज करो, खत्म। एकदम लड्डू, एकदम इजी न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर का। मतलब हमने जो मोशन चैप्टर किया उससे कंपेयर करोगे तो ये चैप्टर तो कुछ नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, खा लेना इसको। यस। तो क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर अप्रोक्सीमेटली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्टील। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। ओके, तो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड लिया जाता है। आपको लेना है जो आपके बुक में दिया है। सो आपके बुक में ना एक टेबल दिया रहेगा कहीं तो, है ना। यहाँ पे दिया रहेगा एयर, वाटर, स्टील, है ना। ऐसे 10-12 चीजों का नाम दिया रहेगा और इसके सामने उसका स्पीड दिया रहेगा। क्या आपको लर्न करना है? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ स्पीड ऑफ एयर हमेशा याद रखना है और स्पीड ऑफ लाइट याद रखना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। अगर गिवन नहीं है तो आप 340 मीटर पर सेकेंड ले लेना। ओके, तो बुक के ये टेबल में जाएंगे और टेबल में देखेंगे कि क्या वैल्यूज दे रखे हैं इसके, है ना। स्पीड ऑफ साउंड, Sir, हाँ 330 लिया है। ओके 330, हाँ, तो हम यहाँ लेंगे 330 और इसका क्या दिया है? 5100। 5100। वेरी गुड। अब उन्होंने बोला है कंपेयर। कंपेयर मतलब रेशो लेना होता है, कंपेयर का मतलब होता है रेशो।
सो स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन स्टील, रेशो लेंगे हम लोग 330 अपॉन 5100, ये 0 से 0 कटा है ना, 33, अब 3 से जाता है 3 11 जा और 3 1 17 बराबर 170, क्या ये सही है? यस गाइस, अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना है तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो कि ये 1/15 होगा, अप्रोक्सीमेट, यस अप्रोक्सीमेटली, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है क्योंकि 170 11 से डिविजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स, ऐसा है ना। यहाँ देखो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपॉन दैट इन स्टील इज इक्वल टू 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी इन स्टील इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन एयर। ये देखो स्टील में ज्यादा है, स्टील में कितना है, जितना एयर में है उसके 15 टाइम्स, है ना, मतलब 330 इंटू 15 करोगे तो ये मिलेगा, सो इट इज 15 टाइम्स, तो आपको कंपेयर बोला है, तो अप्रोक्सीमेटली 1/15 ठीक है, बट अदरवाइज दिस इज द आंसर। एवरीबॉडी क्लियर, एकदम ऑल सेट, आगे बढ़े, यस, ओके, हैव अ लुक Yes. हियर, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 5, द स्मोक फ्रॉम अ गन बैरल इज सीन 2 seconds बिफोर एक्सप्लोजन इज हर्ड। ओके, अब इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैं ना पहले एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। चलो, वेलोसिटी इन अ गैस, या चलो ऐसे लिखते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ सॉलिड is greater than the speed of sound in a liquid is greater than the speed of sound in gas, है ना। सॉलिड में साउंड बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, वेरी वेरी फास्ट, और इसके ऊपर आपको बहुत सारे गिव रीजंस क्वेश्चंस आएंगे, ओके। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ओके। तो बच्चों पहला तो ये कॉन्सेप्ट है, ओके। दूसरा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा चलो ये ऊपर वाला मैं कल डिस्कस करता हूं, या इतना टाइम नहीं हो पाएगा, अभी के लिए ये डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट is much 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 greater than the speed of sound in air. Air में speed of light is much 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 greater than the speed of sound. Speed of light कितना होता है, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब समझ रहे हो, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, इतना है स्पीड ऑफ लाइट, और साउंड का 330, क्या है, लुक एट दिस नंबर, लुक एट दिस नंबर, है ना। सो स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी 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 फास्ट। अब इस पे पहला गिव रीजन क्वेश्चन आएगा आपको, यस, लाइटनिंग इज सीन much before the sound is heard, the sound is heard. Reason, the speed of sound in the speed of light in air is much 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 greater than the speed of sound. Therefore अब क्या हो गया यार, lightning हुआ, लाइट बहुत फास्ट आ गया हम तक, साउंड धीरे 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 पीछे से आ रहे हैं, तो पहले आपको ऐसा फ्लैश दिखेगा, उसके लिटरली 1-2 सेकेंड्स के बाद आवाज आएगा, you know. I don't know how many of you have observed this, how many of you have experienced this, if not, rainy season is going on almost, yes, वैसे तो समर चल रहा है बट ऐसे लग रहा है बारिश है, पता नहीं क्या चल रहा है, वेदर तो क्या चल रहा है पता नहीं, है ना। सो नेक्स्ट टाइम रेनी सीजन आने ही वाला है अभी, तो प्लीज कभी बैठ करके ऑब्जर्व करना, व्हेन इट इज लाइटनिंग आउटसाइड, यस, जस्ट गो सिट देयर एंड देखो, एक्चुअली यू कैन फील कि यार लाइटनिंग बहुत पहले दिखता है और साउंड बहुत बाद में आता है, रीजन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट, तो लाइट फटाफट हम तक ट्रैवल करेगा, साउंड धीरे धीरे। सेकंड क्वेश्चन, क्रैकर्स बर्न करते हो
तो लाइट इज सीन फर्स्ट, ठीक है, एंड देन द साउंड इज हर्ड। मान लो आप एक रॉकेट फायर करते हो, रॉकेट ऊपर जाता है, पहले आपको वो ऐसे बर्स्ट होते हुए दिखता है, उसके बाद में 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद कभी कभी आवाज आता है ना। सो स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी फास्ट। थर्ड वाला चीज, यस, द स्मोक फ्रॉम गन is seen first, yes, then the sound is heard, yes, किसी ने गन फायर किया तो पहले उसका लाइट दिखता है और फिर उसके बाद में उसका आवाज आता है ना। तो ऐसे बहुत सारे गिव रीजन क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर सिर्फ एक रहेगा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज वेरी वेरी हायर, मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है इतना, साउंड होता है इतना, इसलिए लाइट ट्रेवल्स फास्टर एंड साउंड ट्रेवल्स स्लोअर। क्या सबको क्लियर है ये वाला चीज? और भी 2-3 गिव रीजन होंगे बुक में, वो देखना जहां पे लाइट जल्दी ट्रेवल करता है। ऑल सेट, आगे बढ़ू? यस, अच्छा, तो आ जाओ, इस पे बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो, द स्मोक फ्रॉम द गन बैरल is seen 2 seconds before the explosion is heard, है ना। मतलब आपको पहले लाइट दिखेगा, स्मोक दिखेगा गन से आता हुआ, उसके 2 सेकेंड के बाद में, है ना, आपको आवाज आएगी। यस, 2 सेकेंड के बाद आवाज आएगी। ओके, ठीक है। If the speed of sound in air is this much, speed of sound in air is 340 meter per second. Calculate the distance. Yes, calculate the distance of the observer from the gun. State the approximation used. Okay, यहां ध्यान देना प्लीज। यहां है ये बच्चा, इसके हाथ में है भैया गन, क्या बात है, मस्त वाली। ओके, और ये गन को फायर करता है। यस, तो गन को फायर करेगा तो यहां से स्मोक निकलेगा, है ना, यहां से स्मोक निकलेगा। तो पहले यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, प्लीज ध्यान दो, यहां पर बच्चों एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ये ऑब्जर्वर को पहले ये लाइट दिखेगा, तो लाइट यहां पे पहुंचा, उसके 2 सेकेंड के बाद साउंड यहां पे पहुंचा, है ना। तो यहां से यहां तक साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगा? साउंड को यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकेंड लगा। और लाइट को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? 0 सेकेंड्स ऑलमोस्ट, है ना। लाइट जैसे ही गन फायर करी, आपको इमीडिएटली स्मोक दिखाई देगा, इमीडिएटली, मतलब ऑलमोस्ट 0 सेकेंड में, है ना। और फिर 0 सेकेंड में आपको यहाँ पे लाइट दिखाई दिया, उसके 2 सेकेंड के बाद साउंड सुनाई आया, मतलब साउंड को यहां से यहां ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा बच्चों? 2 सेकेंड्स, है ना। बोल रहा है डिस्टेंस निकालो, सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 340 इनटू टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। यस, विच इज नथिंग बट 680 मीटर्स। तो ये जो गन फायर कर रहा है और ये ऑब्जर्वर है, इनके बीच का डिस्टेंस है 680 मीटर्स। अब बोल रहा है स्टेट द अप्रोक्सीमेशन यूज्ड। क्या आपने कुछ अजम्पशन किया है? हाँ, हमने ये अजम्पशन किया है कि द लाइट रीचेस इन ऑलमोस्ट नो टाइम, as soon as the gun is fired the light reaches you, है ना। so light takes almost no time to travel. that is the approximation that we have made. yes, हमने अज्यूम किया कि भैया लाइट तो इतना फास्ट ट्रैवल करता है कि लाइट को यहाँ आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, whereas साउंड को यहाँ पे आने में फिर 2 सेकंड लगे। लाइट अगर 0 सेकंड्स में पहुंचा तो साउंड पहुंचेगा 2 सेकंड्स में। क्या सब लोगों को क्लियर है ये चीज? Everybody 100%? Okay. Have a look at next question. Question number 6. क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो तो जरा। The speed of sound in air. Speed of sound in air is 330 meter per second.
and in water, speed of sound in water is 1650 meter per second. It takes 2 seconds for the sound to travel to reach a distance from the source placed in air. So time taken by sound in air is 2 seconds. Find the distance. Okay, आपको distance निकालना है. Okay, आपको बोल रहा है find the time taken for sound to reach the same distance in water. The time taken in water आपको निकालना है when the distance remains same. Okay. अच्छा, अब इतना तो सबको पक्का पता है ना? इसका क्या, अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन भी देके छोड़ूंगा आपको. Velocity of sound in solid is greater than the velocity of sound in liquid is greater than the velocity of sound in air. Yes, velocity sound की solid के अंदर ज्यादा होती है, liquid में कम होती है और air में और कम होती है. मान लो, I don't know how many of you know to swim. मान लो आप स्विमिंग कर रहे हो. कितना जमाना हो गया यार स्विमिंग करके. ये कोविड के चलते स्विमिंग सब बंद हो गया. आई फील सो सैड, बट क्या कर सकते हैं. मान लो स्विमिंग कर रहे हो, तो स्विमिंग करने जाते हो तो मस्त म्यूजिक चलता है ना उधर, है ना. तो मान लो आप यहाँ पे हो अंदर, है ना, एंड यू आर स्विमिंग करते हो, तो क्या आपको पानी के अंदर भी म्यूजिक का आवाज आता है? यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है मस्त, डिक चिक डीजे. क्या पानी के अंदर भी आपको म्यूजिक का आवाज आता है? कम ऑन, यस नो. Yes, sir. यस नो. Yes, sir. No, ओके. sir. नो. अच्छा, ये जो Yes, बच्चा sir. है, ये जो बच्चा है जिसने नो बोला, इसके स्विमिंग पूल पे जाना नहीं लोग, है ना. वहां का म्यूजिक सिस्टम अच्छा नहीं होगा. अरे बिल्कुल आवाज आती है भैया अंदर, है ना. पानी के अंदर भी आवाज आती है. ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना अगर आवाज नहीं आ रही है. राइट, मतलब पानी के अंदर साउंड ट्रैवल कर रहा है, मतलब पानी के अंदर साउंड ट्रैवल कर रहा है. ओके, सो माय क्वेश्चन इज देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है मान लो 10 मीटर, ये डिस्टेंस है मान लो 10 मीटर, और यहाँ स्विमिंग पूल के बाहर एक बच्चा खड़ा है. ओके, समवेयर ओवर हियर, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 10 मीटर फॉर एग्जांपल. दिख नहीं रहा है वो डिस्टेंस, है ना, 10 मीटर. तो सबसे पहले आवाज किसको आएगी? सबसे पहले आवाज आएगी अंदर वाले को, क्योंकि Boil in the water. लिक्विड में उसका स्पीड ज्यादा होता है. बच्चों, मैं बोल रहा हूं पहले आवाज किसको आएगी. मैंने ऐसा नहीं बोला जोर से आवाज किसको आएगी, है ना. जोर से शायद इसको आ जाए, वॉल्यूम, Yes. लाउडनेस, वॉल्यूम शायद इसके लिए ज्यादा हो जाए, लेकिन पहले इसको आवाज आएगी. छोटी आएगी, जो भी आएगी, लेकिन पहले इसको आवाज आएगी, बिकॉज इट ट्रेवल्स फास्टर इन लिक्विड. साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन लिक्विड देन इन एयर. योर होमवर्क इज, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर अभी भी पता होगा तो भी मुझे कल प्रिसाइज आंसर देना, है ना. अभी हवा में नहीं फेंकना कुछ भी. ओके, तो आई नो आपका अभी जो आंसर देंगे वो एक पर्टिकुलर टिपिकल आंसर रहेगा, लेकिन आई वांट यू टू रीड, स्टडी. चाहो तो इंटरनेट पे, गूगल पे भी सर्च कर लो. ओके, और फिर आंसर देना, गिव रीजन. ऐसा क्यों होता है कि साउंड सॉलिड में फास्टर ट्रैवल करता है ना, और लिक्विड में स्लो, और एयर में और भी ज्यादा स्लो. जबकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है एयर में फास्ट ट्रैवल करना चाहिए. यस, आई डोंट नो द रीजन, व्हाटएवर आप लोग मुझे बताएंगे. ओके, और स्टडी करके बताएंगे, अपने मन का रीजन नहीं चाहिए मुझे. स्टडी करके मुझे इसका रीजन देंगे. फिलहाल मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूं कि अच्छा सॉलिड में फास्ट होता है, लिक्विड में थोड़ा स्लो, और एयर में और भी थोड़ा स्लो होता है. ओके, चलो आ जाओ, इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, है ना. ये वाटर है ना. मान लो यहाँ पे एक साउंड सिस्टम चल रहा है कुछ तो मस्त. यस, ओके. यहाँ पे बाहर एक बच्चा खड़ा है और यहाँ पे अंदर एक बच्चा बैठा है. ओके, ठीक है. एयर में स्पीड का साउंड का स्पीड है 330. ओके, और एयर में इस बच्चे तक आवाज पहुंचने के लिए लगता है 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड्स. बताओ कितना डिस्टेंस है. सो बच्चों, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस है बताओ, 330 multiplied by 2 seconds, so 660 meters is the distance. Yes, between the source of sound and the person. Very good. बोल रहा है कि अब अगर ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, सेम डिस्टेंस होगा अगर, तो बताओ कि यहाँ पे कितना टाइम लगना चाहिए, है ना। तो बच्चों 2 सेकेंड से तो डेफिनेटली कम लगना चाहिए, है कि नहीं। तो देखते हैं वाटर की कहानी, है ना, ये थी एयर की कहानी। वाटर में डिस्टेंस कितना है, 660 मीटर, इतना ही डिस्टेंस लेना है आपको वाटर में। ओके, स्पीड कितना है, 1650 मीटर, दैट इज द स्पीड। बोल रहा है टाइम बताओ, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 660 और स्पीड कितना है भाई, 1650। जीरो से जीरो कट गया, 0 पॉइंट कुछ तो आंसर आने वाला है यार आपका, है ना। 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है, मतलब आंसर इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू। यस, क्या आंसर है, चलो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं यार। 66 अपॉन 165, है ना, तो 6 5 30, अप्रोक्सीमेटली 0.38 कुछ आ रहा है क्या, देख लो, जो व्हाटएवर, प्लीज कैलकुलेट दिस, है ना। जो भी आएगा 0.4 के आसपास आंसर आएगा, 0.4 के आसपास इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, है ना। ओके, अप्रोक्सीमेट है वो, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है कोर्स, या 0.4 के अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है सेकंड। देखो यार, सेकेंड। यहाँ देखो बच्चों, एयर में 2 सेकेंड्स लग रहा है, और एयर में 2 सेकेंड्स लग रहा है, वाटर में जाने के लिए तो 0.4 सेकेंड्स लग गया सिर्फ। तो बोल रहा है कि हाँ, यस, यू कैन सी द कैलकुलेशन, इट सेज कि फास्ट वाटर में। देखो यार कितना स्पीड है, बहुत ज्यादा फास्ट है, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट है। 330 कहाँ, 1650 कहाँ। तो आपको मुझे बताना है कि इसका रीजन क्या है ना। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? सो आई एम एंडिंग टुडेज सेशन हियर, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क।